स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्रीनगर में हमा मौसमी इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ करवा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें की आजमाइश अगले चंद दिनों में शुरू होगी और अगले हफ्ते में मुकम्मल ऑपरेशन शुरू होगा। इस साल नवंबर तक 100 बसों को सर्विस में लाने का हदफ है। इंतजामिया का जम्मू और श्रीनगर के शहरों के लिए हर मौसम वाली इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का ऐलान खित्ते के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक अहम मोड़ है। ये जदीद बसें तमाम मुसाफिरों के लिए आरामदा रहेंगी। इन बसों में खवातीन के लिए खास ख्याल रखा गया है। बसों में तमाम जदीद सहूलियात हैं, बशमूल मौसर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कुछ इलाकों में तंग सड़कों के बारे में खदशात को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2 किस्म की बसों की तजवीज़ पेश की है। पुराने शहर के लिए 9 मीटर वाली बसें और चौड़ी सड़कों के लिए 12 मीटर वाली बसें दौड़ेंगी। क्या मुख्तलिफियात बसते तमन बसन में? सबसे पहले ये वाईफाई से कनेक्ट है बस और इसमें कैमरास लगे हुए हैं और ये एक चीज़ है वहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए पैसेंजर्स को, वो पुश बटन की गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। और सब मेरे सामने ये लगा हुआ है LED, ये में इसमें सब कैमरास आते हैं। कोई भी किसी की भी चीज़ रह जाए वो इजीली उनको वापस मिल सकती है। और लेडीज़, खास करके लेडीज़ के लिए इन पे अलग से सीटें रखी हुई हैं। ये इसमें स्पेशली लगा हुआ है कि हैंडीकैप जो लोग हैं ये सीधा नीचे रोड पे जाता है और वहाँ से व्हील चेयर होके फिर वो पेशेंट अंदर आके बैठ सकता है आराम से। आपको लगता है कि इस तरीके की बसेस जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए शहर में, क्योंकि हर शहर हर मुल्क अब बहुत आगे बढ़ चुका है और कश्मीर की भी बात करें तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो हमारे आम लोग हैं उनके लिए सहूलियत होगी और एक तब्दीली आएगी। सर सबसे पहले ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, साउंड प्रूफ है ये गाड़ी और बहुत सारी सुविधा आपने इसमें देखी होगी जो आम गाड़ियों में नहीं है। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह का कहना है कि मनशियात के खिलाफ जंग में खेलकूद का नुमाया किरदार रह सकता है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के जरिए लोगों को सहूलियात पहुँचने की कोशिश की जा रही है। हिलाल शाह ने अरनहाल बिजबहाड़ा में ज़बाखाना और बंगडार में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का संग बुनियाद रखा, जो कि अनंतनाग के लोगों और खेल शायकीन की एक देरीना मांग थी। इस मौके पर दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्टों को, खासकर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर को लेकर इजहार तशक्कुर किया। स्लॉटर हाउस ज़बह खान जिसको बोलते हैं, उसका हमने फाउंडेशन स्टोन डाला। उसका काम आज ही शुरू हमने किया वरनहाल में, जो कि एक लोगों की बहुत ज़्यादा देरीना मांग थी, क्योंकि हमारे शहर में ये फैसिलिटी नहीं थी। आज तक ये फैसिलिटी किसी को जहन में ही नहीं था कि ये लोगों को, फिर मेरे पास मेरी नॉलेज में आया 4 करोड़ 90 लाख का उसका GPR है, जिस आज उसका काम शुरू किया। और सबसे बड़ी, जो मैंने कल भी कहा इस वक्त भी कहता हूँ, सबसे बड़ी खुशी मुझे अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स में किसी को फाउंडेशन स्टोन डालने में मिली, वो खाली वाहिद और वाहिद ये इंडोर सपोर्ट स्टेडियम है, क्योंकि सपोर्ट्स लवर्स यहाँ पर अनंतनाग में सपोर्ट्स की कमी नहीं है। बहुत बड़ा बन रहा है, इंडोर स्टेडियम है, इसमें फैसिलिटीज़ बहुत है। विंटर में भी ये ओपन रहेगा लोगों के लिए। एज पर टाइम हम इसमें एटलीस्ट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा सर। तो कितने यहाँ सर गेम फैसिलिटी के मुतालिक इसमें वॉलीबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कैरम हो सकता है, और भी जो इंडोर स्टेडियम में फैसिलिटीज़ होती है गेम की, वो इसमें सब अवेलेबल होगी। बहुत खुश है जो आज हिलाल अहमद शाह साहब ने ये कदम उठाया है, फाउंडेशन स्टोन डाली है यहाँ पर। हम बहुत खुश यहाँ पर जो कि ये बंगडार का यूथ है और जो पूरे अनंतनाग टाउन का यूथ है, बहुत ही खुशगवार है जो आज हिलाल अहमद शाह ने ये कदम उठाया है, फाउंडेशन स्टोन डाली है। हम बहुत खुश है, बहुत सारे बहुत खुश हैं। देखते थे हम छोटे लड़के यहाँ से होते थे, गैम्बलर्स होते थे, वो ड्रग प्लेयर्स होते थे, तो उससे ये यहाँ पर वो सारे भी उससे दूर हट जाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम है ये हिलाल अहमद शाह के साथ। हम उसका बौद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने लेके स्टोक गांव का दौरा किया, जहां पर अकीदतमंदों ने दलाई लामा का वालहन इस्तकबाल किया और आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर दलाई लामा ने लोगों को जरूरी नसीहतें की। इस दौरान मकामी लोगों ने रिवायती रक्स पेश किया। तेनाने समीशीला सोपा तेनाने चंबा गोमजिस निंजी गोमजिस मा खाचना चेसेना दांदिना जमलिमेना मागयोंजिस मुगयोंजिस टुकचो चेजिस कापसी दुगा मते सोमबासाने जामनिजी गोम간 बोस कोन모 आयोदेनो 냠포 तेने गादार सामे जामनिजी जानजु게 से마 록 이숙전나 तेने गादा सां기지 스kunye jampe kwa
teni chödeyin o mokte sombasane lapchege kalop so deyin sombasane ngiran sama tata tamji yotkanji yotasane te masapete dukan amko pepste ramne sal kunda mangpo yusu pikale to man pate yurpa samai ga zomte riboche kalop kajo salde 인장 독바상은 문만에 소대잔지 녹사망에 삼배나갈래 림보체 페프테 양 가족 데모 토플레 아주 음해준 더루아 림보체 양 페피에 장주 음해준래 만파 드리기도 송바 양 스토에 칼라 페프테 림보체 줄리바가다가 이게 페프테 녹래 데테가 यौम आशुरा की मुनासिबत से अमलदार हेल्थ सर्विस ने मेन बाजार लेह में खून के अतिया कैंप का इनकाद किया। LG लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। MP लद्दाख जामिंग सेरिंग नमग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया पेश किया जिन्हें तौसीफी सर्टिफिकेट दिए गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुहर्रम के उन्वान पे यौम आशूर के दिन अलमदार हेल्थ सर्विस की जानिब से पिछले 20 सालों से अलमदार हेल्थ सर्विस यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है मेन बाज़ार लेह में लगाते चली आ रही है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार हेल्थ सर्विस ने 20 साल मुकम्मल की और इस साल 20 साल के मुकम्मल होने पर हमने हमारे जवानों ने यहाँ पे एक मेगा इवेंट का भी एक एहतमाम किया जहाँ पे हमारे लद्दाख के ऑनरेबल LG और बाकी दीगर जो है मेहमान। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।